हेलो दोस्तों, मैं अमन आर ए आर स्टडी उस पर आज हम लोग हिस्ट्री करने वाले हैं। और हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुगल जो होते हैं थे उनके बारे में। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं भारत पर आक्रमण, अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो अरब कैसे हमारे देश में आए और क्या क्या लूटे, क्या क्या किए उन्होंने हमारे देश में, उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, तो देखिए, जो पहला भारत पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, उसके बारे में ही जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एक बार आक्रमण किया था भारत पर। बस एक ही बार आक्रमण कर पाया था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। जी हाँ, भारत पर पहले मतलब प्रथम पर पहली बार जिसने आक्रमण किया था भारत पे, वो और कोई नहीं, मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई। ये 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद अरबों की सिंध विजय की जानकारी चचनामा से मिलती है। चचनामा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उस चचनामे के ग्रंथ के बदौलत सिंध की विजय की, अरबों की जीत की मतलब जानकारी हम लोग को मिली। उसके बाद फारस एक ईरान में जगह है जहाँ फारस का हेड उस टाइम पे अल हजाज था। ठीक है, फारस पे उस टाइम का जो हेड था वो अल हजाज था, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने आया था। ठीक है, इसका व्यापार जो है वो शिलोंग से चलता था। शिलोन से चलता था, जो कि श्रीलंका में पड़ता है। जी हाँ, देखिए, इसका व्यापार जो है शिलोन श्रीलंका से चलता था। सर, जो व्यापार था अल हजाज का, ये शिलोंग श्रीलंका में पड़ता है, वहाँ से चलता था, जिसे मोतियों का देश भी कहा जाता था। जी हाँ, मोतियों का देश से इसे संबोधित किया जाता था, जहाँ भी मतलब संबोधित किया जाता था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हजाज ने दिया था। अल हजाज जो हेड था फारस ईरान, अभी हम लोगों ने पढ़ा, फारस ईरान का हेड था अल हजाज, उसी ने आक्रमण का आदेश दिया था। भारत पर आक्रमण का आदेश उसी ने ही दिया था सिंध पर। उसके बाद पढ़ते हैं, आक्रमण के समय वहाँ का शासक जो था वो दाहिर था। दाहिर राजा थे, दाहिर, जिनकी दो पुत्रियाँ थीं। जी हाँ, जो जिनकी दो पुत्रियाँ थीं, एक पुत्री का नाम था उनका सूर्यवती और दूसरी के नाम था सोमवती। और दाहिर के पिता का नाम था चच। जो दाहिर के फादर थे, आप लोग देख सकते हैं, दाहिर के फादर थे, उनका नाम था चच। ये चच जो है उनके पिता का नाम था। ये आक्रमणकारी बुलंदर के रास्ते से भारत आए थे। बुलंदर के रास्ते से भारत में आए थे। अरबों ने दिहरम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। देखिए, जो अरबी आए थे लोग, तो यहाँ पे एक सिक्का चलवाने लगे, तो उन्होंने सिक्का दिहरम नाम का सिक्का चलवाया। अल हजाज की मृत्यु जो है 714 ईस्वी में हो चुकी थी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अल हजाज का जो मृत्यु है वो 714 ईस्वी में हो चुकी थी। जी हाँ, और उसके बाद में आप लोग को, ये तो है यहाँ पे कुछ, उसके बाद मैं अपनी तरफ से कुछ ओवरऑल कुछ अपने दिमाग से थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। सॉरी गैस, थोड़ा ट्रेन पास हो रहा है यहाँ पे हम लोग के घर के पास में, तो रेलवे ट्रैक है, तो वहाँ से ट्रेनें आती जाती हैं, उससे कोई बात नहीं। ये देखिए, जो हम लोग अरब और तुर्की ही पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, तो ये सब मुग़ल में ही आएगा। मुग़ल में नहीं, अरब और तुर्की तो अलग है, उन्हीं से रिलेट करता है, इन्हीं के बाद में वो आए थे मुग़ल वाले। तो देखिए, मध्यकालीन में आता है, मध्यकालीन इतिहास में, मेडिवल हिस्ट्री में। उसके बाद 712 एडी से 707 एडी तक काम चला लोग का लूटने वाला। ठीक है, ये लोग अरब पहले अरबी आए, फिर तुर्की आया, फिर दिल्ली सल्तनत हुआ, फिर मुग़ल साम्राज्य आया, ऐसे ही हुआ था। भारत पर आक्रमण पहली बार जो 711 ईस्वी में किया गया था। देखिए, 712 ईस्वी में, जी हाँ, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, विजय 712 ईस्वी में पाया गया। मैंने बताया कि पहले मोहम्मद बिन कासिम ही आक्रमण किया था। उससे भी पहले भारत पर आक्रमण किया गया था, जो कि 711 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। वो आक्रमण
अब्दुल्लाह थे, जी हाँ अब्दुल्लाह थे, जिन्होंने आक्रमण किया वो असफल हो गए थे। उसके बाद फिर से 711 ईस्वी में दूसरा अरब आक्रमण किया गया था। जी हाँ, दूसरा भी आक्रमण 711 ही ईस्वी में किया गया था। वो बुदैल नाम का जो शासक था उसने आक्रमण किया था। वो भी भारत में सिंध में आक्रमण करने पे वो नहीं सक्सेस हुआ। जहाँ भी आक्रमण किया होगा भारत में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और तीसरा बार अरब आक्रमण जो किया अरब से भारत पर, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सफल हुआ। प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणी बना। जी हाँ, प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी बना था। इसका जो अल-हज्जाज का सेनापति था और खैबर दर से भारत आया था। जी हाँ, खैबर दर से भारत आया था। अल-हज्जाज का ये सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। ये मैंने अभी बता रखा है आपको। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था, जिसकी 2 पुत्रियाँ थी, सूर्यवती और परमिला थी। जी हाँ, और पहला आक्रमण सिंध के क्षेत्र में किया गया था, देवल बंदरगाह पर, और फिर नीरम बौद्ध स्थल पर किया गया था। ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये मैं खुद से बता रहा हूँ, मतलब खुद से मतलब पढ़ के ही बता रहा हूँ, कहीं से मैंने पढ़ा था वहीं पे। सिंध क्षेत्र के देवल बंदरगाह पर, फिर नीलम बंदरगाह पर किया था। सिंध पर जजिया कर लग गया। कर, देखिए कर जो भी हम लोग जीएसटी देते हैं ना, उसी टाइम वैसा ही होता है कर। तो वो कर लग गया था कहाँ पे, तो कर लग गया था भारत पर सिंध में जजिया नाम से आया था, वो लग गया था। वो किस पे लगता था, तो गैर मुस्लिमों पे लगता था। जो मुस्लिम नहीं हैं उन पे लगता था, मुस्लिमों पे नहीं लगेगा। ये जो मुस्लिम नहीं हैं उन पे लगता था। जी हाँ, जैसे उस टाइम पे कौन थे, तो ब्राह्मण, विधवा, विकलांग, इन लोग पे तो नहीं लगता था। और बाकी जो जैसे ब्राह्मण थे तो वो तो ज्ञान देते थे ना, तो इसी के चलते ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। मतलब ठीक थे, मतलब लगाया भी तो सही लगाया, मतलब खराब नहीं लगाया। क्योंकि ब्राह्मण और विधवा और ये जो थे और बाकी लोग विकलांग उन लोग पर ये जीएसटी लोग का मतलब कर नहीं लगता था, दर नहीं लगता था। इस सब की जानकारी जो है हम लोग को अभी पढ़ा हम लोगों ने, वो कहाँ से मिलती थी, चचनामा से मिलती थी। ये बुक है चचनामा, और इसके जो लेखक हैं याद कर लीजिएगा, अली अहमद थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि हमेशा एसएससी के द्वारा पूछा जाता है कि चचनामा बुक के जो राइटर हैं, लेखक, वो उनका क्या नाम है, तो अली अहमद उनका नाम है। जी हाँ, अरब पर आक्रमण का उद्देश्य, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि अरब पे आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो अरब पर आक्रमण का उद्देश्य था लूट करना, और इसका यहाँ पे इस्लाम का प्रसार करना, मतलब इस्लाम को यहाँ पे बढ़ावा देना, इस्लाम का प्रचार करना यहाँ पे था, और लूटना, जितना हो सके उतना लूटना। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिहरम की जारी कर दिए थे। दिहरम जो था वो सोना का सिक्का वहाँ पे चालू कर दिया गया सिंध में, जिस पे लिखा हुआ था दिहरम। ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम शासक था। ये आप लोगों ने इतना तो जाना ही। और उसके बाद अरब का मतलब वहाँ प्रस्ताव आया ऐसा, अरब में इफेक्ट हो गया, मतलब अरब में ये लोग जब शासन करने लगे तो कि ऊँट पालने की शुरुआत कर दीजिए, आप ऊँट पालिए, मानचित्र कला का विकास कीजिए। उसके बाद मानसून की जानकारी हमें देते रहिए, मतलब मानसून के बारे में, जैसे बंजर ज़मीन था तो उस पर मानसून कराने के लिए ऐसा कुछ। उसके बाद खजूर की खेती की शुरुआत कराई यहाँ पे। उसके बाद एक था दशमलव सिद्धांत। जी हाँ, दशमलव सिद्धांत उसी टाइम पे मिला था हम लोग को। ये था केवल मतलब तुर्की लोग थे और अरब वाले थे, उनका था। उसको तुर्की वाले का अब अगले पार्ट में हम डालते हैं। थैंक यू।